मुबारक नाम में तमाम मुक़द्दसीन की सलामती हो, आमीन। आइए अजीज़ों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 40वीं आयतें मुक़द्दसा से लेकर हम 42वीं आयतें मुक़द्दसा तक कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करते हैं। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करते हैं वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करते हैं वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अज्र हरगिज ना खोएगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को पाकरों ने पढ़ने का, सुनने का, समझने का फजल अता किया। अजीज़ों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है अज्र। आज हम अज्र के ताल्लुक से सीखेंगे, रिवॉर्ड। अज्र की बात की गई है बाइबल मुक़द्दस के अंदर। अभी जो हमने तिलावत को सुना, लिखा है ये पाक अल्फाज पाकरू की रहनुमाई से मत्ती रसूल यूं कलम बंद करता है, और ये पाक अल्फाज मसीहा के पाकों की पाक बातें हैं। जो तुमको कबूल करते हैं वो मुझे कबूल करते हैं। ये यीशु मसीह नासरी की आवाज़ है। जीसस इन आयात में अपने मुक़द्दसीन की हौसला अफजाई करते हैं कि अगर कोई शख्स तुम्हें कबूल करता है तो वो मुझे कबूल करता है। अगर कोई शख्स तुम्हें कबूल नहीं करता तो वो मुझे कबूल नहीं करता। एक दफ़ा लोग परेशान होते हैं, टूटे होते हैं कि हमें रिजेक्ट किया जा रहा है, हमें रद्द किया जा रहा है, हमें जुटलाया जा रहा है। तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूँ लिखा है, जी हाँ, बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूँ लिखा है कि जो तुमको कबूल करते हैं वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करते हैं वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। अजीज़ों, इस बात को याद रखें, यीशु मसीह नासरी ने, जी हाँ, याद रखें अपनी ज़िंदगी में, यीशु मसीह नासरी ने हमेशा शागिर्द बनकर ज़मीनी खिदमत की। आसमानी बाप का शागिर्द बनकर यीशु मसीह नासरी ने खिदमत की और सिखाया कलीसिया को शागिर्दियत के ताल्लुक से। मसीह यीशु ने आसमानी बाप के एक लायक और होनहार, अच्छे और पाक शागिर्द बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारी। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूँ लिखा है, जो तुमको कबूल करते हैं वो मुझे कबूल करते हैं। आगे लिखा है, और जो मुझे कबूल करते हैं वो मेरे भेजने वाले को कबूल करते हैं। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करते हैं वो नबी का अजर पाएगा। ये कैटेगरी लिखी गई है। कई दफ़ा लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, जिस तरह बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूँ दर्ज है कि दो चंद इज्जत के लायक है। तो अगर कोई शख्स आपको आपके औहदे के मुताबिक रिसीव नहीं करता, कबूल नहीं करता, तो आप इस बात से कभी परेशान ना हो, क्योंकि खुदा सब कुछ देखता है और खुदा जानता है, और खुदा एक अच्छा इंसाफ करने की कुदरत रखता है। अगर कोई शख्स आपको रिसीव करता है या ले लेता है या कबूल करता है या आपको एक्सेप्ट करता है, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर उसके अजर की बात की गई है। लिखा है, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करते हैं वो रास्तबाज का अजर पाएगा, और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा।
जो शख्स भी आपको कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे अजर आसमानों से मिलेगा। लेकिन कहीं पर अगर आपको नहीं कबूल किया जा रहा तो मत आप परेशान हो, आप अपने दिल के अंदर कभी गम ना करें, क्योंकि अजीज़ो यीशु मसीह नासरी को भी रद्द किया गया था, लेकिन जिन्होंने यीशु को कबूल किया, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब, उसके अंदर यूँ लिखे है, और जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर कोई शख्स आपको कबूल करता है तो यकीनन उसे आसमानों से ब्लेसिंग्स मिलेंगे, लेकिन अगर कोई शख्स आपको कबूल नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो मसीह को कबूल नहीं करता। ये मुकद्दसीन की हौसला अफजाई की बातें। अगर कोई शख्स आपको कबूल नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो यीशु के कलाम को कबूल नहीं करता, वो पाकरू को कबूल नहीं करता, वो शख्स खुदा को कबूल नहीं करता। और जो शख्स मसीह के कलाम को कबूल करते हैं वो शख्स मसीह के लोगों को भी कबूल करते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के लिए ठोकर का असबाब नहीं बनते, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। जिन्होंने कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लिया है वो दूसरों के लिए बरकत का असबाब बनते हैं। लोग उनसे मिलकर बरकत पाते हैं, लोग उनके रवैयों से बरकत पाते हैं, लोग उनके मिजाज से बरकत पाते हैं। लेकिन जिनके अंदर कलाम नहीं, लोग उनसे तंग है, ख़ानदान तंग है, मोहल्ले वाले तंग है, घर वाले तंग है। आज ज़रूरी है कि हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में लें कि खुदा मुझे अजर देगा। अगर कोई शख्स बुरा करता है तो उसकी भी अदालत होगी, अगर कोई शख्स अच्छा करता है तो उसे अजर मिलेगा, आसमानों से खुदा अजर देता है। ये पाक अल्फाज जो अभी हमने पढ़े कि और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। जो शख्स भी आप खुदा के लिए, आपके लिए कुछ करता है उसे भी अजर मिलेगा। एक ठंडे प्याले का, पानी के प्याले का जिक्र आया है, किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। खुदा हमारे एक्ट के ऊपर निगाह करता है, खुदा हमारे तौर तरीकों के ऊपर निगाह करता है, खुदा हमसे बाखूबी वाकिफ है। इसलिए आपको और मुझे ये ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम पर दिल से अमल करें और हमेशा कलाम की और कलाम से भरे हुए लोगों की इज्जत करें। इसका अजर हमें खुदा देगा। कई दफ़ा हम कहते हैं ये शख्स ठीक नहीं है, ये पादरी ठीक नहीं है, ये बुआ ठीक नहीं है, ये एल्डर ठीक नहीं है, ये चर्च ठीक नहीं है। अजीजों, हम किसी की अदालत नहीं कर सकते, अदालत खुदा करता है और खुदा के काम कभी भी हमने खुद नहीं करने, अदालत खुदा करता है। इसलिए जो चीज़ अच्छी नहीं, कलाम से बाहर आपको नजर आ रही है, आप उसे छोड़ दें, आप उसे बुरा ना कहें। जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो आप किसी के दिल के अंदर घुसकर नहीं देख सकते कि उसका दिल कितना अच्छा हो, लेकिन आप उसे बुरा कह रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खुदा आपको देख रहा है। लेकिन अगर आप किसी की इज्जत करती हैं दिल से तो उसका अजर मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को बुरा भला कहते हैं तो आपकी अदालत होगी। आज फैसला हमारे हाथ में है, क्या हमने अजर लेना है या फिर अदालत के कटहरे के अंदर आना है। मुबारक है वो शख्स जो रास्तबाज को रास्तबाज के नाम से कबूल करता है, जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है, जो छोटों में से शागिर्द समझकर उन्हें कि ये यीशु के शागिर्द है, यीशु के लोग हैं, उनके लिए अपने आप को पेश करता है, खुदा उसे बरकत देगा, खुदा अजर देगा, आसमानों से खुदा अजर देगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई,
اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں. اور ایک اور چیز میرے دل میں یہ بات ابھی پاکرو نے ڈالی, کئی دفعہ ہم اجر دنیا سے ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے اتنی خدمت کی, اتنا کلام سنایا, اتنی دعائیں کی, اتنے روزے رکھے, مجھے اجر نہیں مل رہا. عزیزو, اجر خداوند یسوع کے پاس ہے. اجر دینے کا وعدہ خدا نے کیا ہے, اور خدا کبھی بھی کسی کا اجر اپنے پاس نہیں رکھتا, بلکہ خدا ہمیشہ اجر دیتا ہے. اس لیے کبھی پریشان نہ ہوں کہ شاید میرا اجر, میں اتنا خدا کا کام کر رہا ہوں یا میں اتنے اچھے طریقے کے ساتھ خدا کے ساتھ چل رہا ہوں تو مجھے میرا اجر نہیں مل رہا. آپ کا اجر آسمانوں پر جمع ہو رہا ہے, اس جگہ پر جہاں سے نہ چور چوری کرتا ہے, نہ کوئی وہاں پر کیڑا کھاتا ہے. آپ کے اجر کو نہ زنگ لگے گا, وہاں پر آپ کا اجر آسمانوں پر قائم ہو رہا ہے. آپ کیسے بھی ہیں, خدا آپ کو دیکھتا ہے. آپ اگر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتی ہیں, بدلے میں آپ کے ساتھ ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتی ہے, لیکن بدلے میں آپ کے ساتھ کوئی شخص اگر اچھا نہیں کرتا تو مت پریشان ہو, گھبرائے نہ, آپ کو خدا اجر دے گا. جی ہاں, خدا آپ کو جانتا ہے, آپ کی اچھائی کا خدا آپ کو اجر دے گا. آپ کی اچھائی کا خدا آپ کو اجر دے گا. مت گھبرائے, مت پریشان, کیسے بھی حالات ہیں. اگر آپ اچھائی کر رہی ہیں تو اچھائی کرتے جائے, آپ کو اجر ملے گا. اگر آپ کو کوئی شخص نہیں قبول کر رہا تو ابھی آپ مسیح میں بڑھتے جائے, خدا آپ کو سرخرو کرے گا, خدا آپ کو سرفراز کرے گا. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے اور کچھ دیر کے لیے دعا کریں گے. جتنے یہاں پر موجود ہیں سب دعا کریں گے, جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہی ہیں سب آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. میرا ایمان ہے خدا آپ کو بلیس کرے گا. آئیے ہم دعا کریں. پریز گاڈ.